नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा में चूक, मंच पर पहुंचा नर्सरी युवक। जमशेदपुर के बिट्टूपुर के गोपाल मैदान में चल रहे आदि महोत्सव में बुधवार को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। समारोह के दौरान ही मंच पर एक युवक चढ़ गया। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे घेर लिया और बाहर कर दिया। कहा जा रहा है कि जिस समय युवक मंच पर चढ़ा था उस समय नशे में था। हालांकि पुलिस इससे इनकार कर रही है। गोपाल मैदान में आदि महोत्सव समारोह को संबोधित करने के बाद राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन मंच सामने बैठे थे और कलाकार आदिवासी पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। तभी गीत पेश कर रही कलाकार ने पुलिस कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, मंच पर कोई चला आया है। इसके बाद जवानों ने मंच पर चढ़े युवक को घेरे में ले लिया। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को किया पुरस्कृत, ऐसे बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज झारखंड के खिलाड़ी उत्साहित होकर खेल के प्रति अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी खिलाड़ियों के इस प्रयास को हम यूं ही जाया नहीं होने देंगे। आपके हुनर को तराशने और एक बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की हर कोशिश हमारी सरकार करेगी। सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, उनके प्रशिक्षकों को भी आगे बढ़ाने का कार्य राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ियों को सिर्फ मेडल जीतने के लिए तैयार नहीं करेंगे, बल्कि झारखंड में खेल का एक वट वृक्ष तैयार करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 40 खिलाड़ियों को सरकार ने सीधी नियुक्ति दी है। खिलाड़ियों की आगे भी नियुक्ति होती रहेगी। कोई भी नगद पुरस्कार 50,000 से कम न हो, यह हमारी सरकार ने तय किया है। झारखंड में कांग्रेस को उल्टी पड़ी अपनी चाल। देश भर में मांग रही ओबीसी के लिए आरक्षण, गठबंधन सरकार ने ही कर दी बगावत। झारखंड में गठबंधन सरकार में शामिल कांग्रेस के लाख प्रयासों के बावजूद पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने का वादा पूरा करने में पार्टी विफल हो रही है। नगर निकायों में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का मामला ऐसा ही लटका कि चुनाव को लेकर ही बैठ गया। राज्य सरकार ने नगर निकाय के चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराकर पिछड़ों को आरक्षण देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन वह भी नहीं हो सका। तय किया गया कि पूरा काम पिछड़ा वर्ग आयोग की देखरेख में होना है। अभी तक आयोग का गठन ही नहीं हो सका है। हजारीबाग में रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर नक्सलियों का हमला, 4 गाड़ियों को फूका, सर्च ऑपरेशन शुरू। झारखंड के हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना अंतर्गत शाहपुर हेसा कुदर गांव में माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार तड़के लगभग 3 बजे रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगे 4 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों ने घटना स्थल पर पर्चा भी छोड़ा और वारदात की जिम्मेदारी ली है। माना जा रहा है कि लेवी की मांग को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि लगभग 12 की संख्या में नक्सली कठोतिया टोरी चंदवा रेल लाइन के निर्माण कार्य स्थल पर पहुंचे। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे 2 हाईवा, 1 पेलोडर और पिकअप वाहन को जला दिया। सभी जले हुए वाहन रेलवे कंपनी के बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है और माओवादियों के खिलाफ सर्च अभियान चला रही है। पूजा सिंघल के पति के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी झारखंड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को अंतरिम राहत मिली है। अब इस मामले में 6 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। आपको बता दें कि 7 मई 2022 को सीए सुमन कुमार सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 मई को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान 19.31 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई थी। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया था। पूजा पंडालों का जिला प्रशासन करेगा भौतिक सत्यापन, कई दिशा निर्देश जारी। दुर्गा पूजा समितियों द्वारा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए गए पूजा पंडालों का जिला प्रशासन भौतिक सत्यापन करेगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पूजा पंडालों के भौतिक सत्यापन व जांच के लिए बुधवार को निर्देश जारी किया। थाना प्रभारी और अंचलाधिकारियों को पंडालों की जांच व भौतिक सत्यापन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। इसके लिए थानावार पूजा पंडालों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इधर पूजा समितियों के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दिया बड़ा बयान। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा देने का मुद्दा इन दिनों काफी गर्म है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा समेत 5 राज्यों के कुर्मी इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों झारखंड बंगाल की सीमा पर हुए आंदोलन के दौरान 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोर्ट से सभी को जमानत मिल गई है, लेकिन कुर्मियों ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि अब जो आंदोलन होगा वो अब तक हुए आंदोलन से कहीं बड़ा आंदोलन होगा। कुर्मी को आदिवासी का दर्जा मिले या नहीं मिले,
इस पर भी अलग अलग मत है। आदिवासी इसके खिलाफ हैं तो कुर्मी इसे अपना हक मान रहे हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुर्मी सड़क और रेल चक्का जाम कर देते हैं। झारखंड बीजेपी ने राहुल गांधी के ओबीसी फ्रेम को बताया दिखावा, पूछा बोर्ड निगम और आयोग में कितने पिछड़ों को अध्यक्ष बनाया। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी इन दिनों जातीय जनगणना और भाजपा की सरकार में ओबीसी की हकमारी का सवाल जोर शोर से उठा रहे हैं। ऐसे में झारखंड भारतीय जनता पार्टी के नेता कमाल खान ने राहुल गांधी के सवाल को ही झारखंड कांग्रेस के पाले में डाल दिया है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता कमाल खान ने राहुल गांधी और कांग्रेस के ओबीसी प्रेम को छलावा और वोट की राजनीति करार देते हुए पूछा कि कांग्रेस के नेता बताएं कि झारखंड में अब तक गठित कृषि विपणन पार्षद, झारखंड राज्य गौ सेवा आयोग, झारखंड राज्य हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड, झारखंड राज्य युवा आयोग और झारखंड राज्य आवास बोर्ड में से कितने बोर्ड या आयोग में ओबीसी को जगह दी। भाजपा नेता ने कांग्रेस से पूछा कि राज्य में अब तक कठिन बोर्ड और आयोग में से कितने का अध्यक्ष ओबीसी को बनाया गया है। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हेमंत सरकार कुछ घोड़ों को चरने की छूट दे रही है, ब्यूरोक्रेसी पर भड़के बीजेपी नेता। झारखंड के पूर्व आईपीएस अधिकारी और भाजपा नेता अरुण उरांव ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और राज्य की ब्यूरोक्रेसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने पत्र में यह जिक्र किया है कि प्रदेश के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनकी पीड़ा है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि कई वरीय पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ईडी के पर्याप्त प्रमाण एवं सबूतों के साथ सरकार को पत्र लिखा है। भाजपा नेता ने दावा किया है कि जिन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी राज्य को सजाने और संवारने की थी, वे लूट भ्रष्टाचार में शामिल हो चुके हैं। ब्यूरोक्रेसी राज्य की स्टील फ्रेम होती है, लेकिन आज उसमें ही जंग लग गया है। राज्य को दीमक की तरफ ब्यूरोक्रेसी खाने में जुटी है। जो ईमानदार हैं और काम करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। दुर्गा पूजा से पहले अलर्ट पर झारखंड पुलिस, हॉट स्पॉट इलाके होंगे चिन्हित, रहेगा ये खास इंतजाम। झारखंड के डीजीपी ने राज्यभर में संवेदनशील व सांप्रदायिक वारदातों की लिहाज से हॉट स्पॉट का चयन व प्रत्येक पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसपी व रेंज डीआईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया। डीजीपी ने सभी जिलों में पर्व त्योहार को लेकर की गई प्रशासनिक तैयारियों की जानकारी ली। इस दौरान विधि व्यवस्था की तैयारी, शांति समिति की बैठकों, सांप्रदायिक सद्भाव में खलल डालने वाला और सामाजिक तत्वों की पहचान, वारंटियों के खिलाफ कार्रवाई के अपडेट, अवैध खनन, मादक द्रव्यों की तस्करी के विषयों पर जानकारी ली। झारखंड में सिर्फ जाति नहीं, आर्थिक और शैक्षणिक गणना भी होनी चाहिए, बोले मंत्री आलमगीर आलम। जाति जनगणना की मांग बिहार के बाद अब झारखंड में भी तेज होने लगी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने भी राज्य में जाति जनगणना की पैरवी की। मंत्री का कहना है कि झारखंड में भी जाति जनगणना होनी चाहिए और इसे कराया जाएगा। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि जाति जनगणना के साथ शैक्षणिक, आर्थिक गणना भी होनी चाहिए, जिससे ये समझ में आए कि नौकरी पेशा में कितने लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है। मंत्री ने जिला समाज कल्याण विभाग के जागरूकता रथ कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान ये बातें कही।